Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. So, how are you? We are fine, sir. All fine? Yes, sir. Okay, Jai Hind. Yes, sir. So, should we start the class? Yes, sir. Okay, please tell me the date. What's the date today? 6th May. It's It's 6th May. it's May 6th, right? Okay. And what's the day today? What's the day today? It's Monday. Yes, sir. Okay, all right, all right. In the last class, what you have studied? What you had studied in the last class? Last classes में आपने क्या पढ़ाई किया था? Can you please tell me? Time, right? Time. Day. Some sentences. Few sentences were there. Okay. Can you please tell me the class number? 38th class. 38th. 38th class. 20 days training challenge. 16, part 16. 20 days speaking. Part 16. Yes, sir. Okay, all right. So today you have to study perfect continuous tense, right? Perfect continuous tense. So today we have to study perfect continuous Tense. tense. Here comes the electricity. क्या बोलेंगे इसको? Here comes the electricity. Okay. Here comes the electricity. No problem. Okay. Perfect continuous tense में सबसे पहले हम लोग तीनों टेंस का पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. इसकी अगर पहचान की बात करोगे तो एक पार्टिकुलर टाइम से, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी एक्शन एक पार्टिकुलर टाइम से अभी वो प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यू है. क्या बोला? एन एक्शन दैट इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम. किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्शन अभी प्रेजेंट में कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट चल रहा है, कंटिन्यू है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? जैसे सुबह से दीपाली डांस कर रही है, राइट? वे लोग कुछ दिनों से खेल रहे हैं, कुछ घंटों से खेल रहे हैं, राइट? ओवर देयर No anybody. no one. Okay, so कुछ घंटों से खेल रहे हैं, चार दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, है ना? लाइक दैट. इस तरह के सेंटेंसेस जो यूज करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके. इसकी पहचान क्या है? अगर इसकी पहचान देखो प्रेजेंट में, रहा है, रही है, आ रहा है, आ रही है, ये सबको पहचान रहेगा. लेकिन साथ में इसके साथ टाइम भी रहेगा. क्या रहेगा? आपको टाइम रहेगा. जैसे टाइम रहेगा, कुछ डेफिनेट टाइम होता है, कुछ इनडेफिनेट टाइम होता है ना? वो टाइम को कैसे समझेंगे मैं भी आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो इसमें टाइमिंग भी रहेगा, विदाउट टाइमिंग ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. ओके, चलो तो कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें कैसे यूज करें. यूज क्या करना होगा इसमें? तो प्रेजेंट का अगर यूज करते हैं तो प्रेजेंट में आपको यूज करना है हैव बीन और हैज बीन. क्या यूज करेंगे? हैव बीन और हैज बीन. हैज बीन का यूज कहां करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही, शी, इट और किसी के नेम के साथ हम लोग यूज करेंगे हैज बीन. क्या यूज करेंगे? हैज बीन. और जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी प्लूरल का नाम ले लो, वहां हम लोग यूज करेंगे हैव बीन. क्या यूज करेंगे? हैव बीन. क्लियर इज ना? और इसमें जो एक्शन वर्ड यूज होगा वो फोर्थ फॉर्म होगा, क्योंकि दैट इज कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब फॉर्म लगाते हैं. वर्ब फॉर्म का यूज करने का मतलब हो गया वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे. ईट है तो वर्ब फॉर्म क्या होगा उसका? ईटिंग. गो है तो क्या हो जाएगा? गोइंग. रन है तो क्या हो जाएगा? रनिंग. वेरी गुड. तो ये सब सारे सेंटेंसेस जो बनेंगे, सॉरी, ये सब सारे सेंटेंसेस जो बनेंगे उसमें सब में हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म. एक्शन वर्ड कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे. ओके. उसके साथ साथ इसमें हम यूज करेंगे टू वर्ड्स. एक तो यूज करेंगे सिंस, या नहीं तो वहां पे यूज करेंगे फॉर. अब वो सिंस कहां यूज करेंगे, फॉर कहां यूज करेंगे?
उसको समझना पड़ेगा पहले, पहले उसी को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स का। ओके, तो इस टेंस में आपको टाइमिंग में यूज करना पड़ेगा, दो चीज का यूज करना पड़ेगा, उसको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिंस का, ठीक है। ये सिंस का यूज कब करेंगे, फॉर का यूज कब करेंगे, राइट। इसका यूज करते हैं टाइम को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए, टाइम को शो करने, टाइम को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सिंस का यूज जो करेंगे बेटे हम लोग, इसका यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इतना कह सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए, जो टाइम फिक्स्ड है, क्या टाइम वो फिक्स्ड है। जैसे 4 बजे से तुम पढ़ रहे हो, राइट, वो आज सुबह 8 बजे से खेल रहा है, वो कुछ घंटों से खेल रहा है, श्योर नहीं है कुछ घंटों में कब से खेल रहा है, क्या टाइम एग्जैक्ट है पता है उसको। ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि वो सुबह 8 बजे से खेल रहा है, पिछले शनिवार से स्कूल नहीं आ रही है, राइट। इस तरह सेंटेंसेस जो यूज करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ओके, तो याद रखेंगे सिंस का यूज कहां करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए। अब एक पहर का सुन लो बेटे, डोंट राइट, हेलो मिठू डोंट राइट। अब एक पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझ लो थोड़ा इसको। जैसे एक पहर होता है, सुबह का पहर, दोपहर का पहर, शाम का पहर, रात के पहर, ठीक है, ये पहर में बांट दिया उसको। तो सुबह का जो टाइमिंग होगा वो भी एग्जैक्ट टाइम होता है वो, ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में ही काउंट करते हैं। तो सुबह से पढ़ रहा है तो सिंस मॉर्निंग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग यूज करेंगे। ओके, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है उसको ऊपर से भाग रहा होगा, कोई बात नहीं है, उसको भागने दो, उसको बोलो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता अभी, ठीक है, ऊपर से भाग रहा है उसको भागने दो, कोई बात नहीं। तो हम पॉइंट ऑफ टाइम में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जैसे आप यूज कर सकते हो सिंस मॉर्निंग, और एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे तो आप कह सकते हो सिंस मॉर्निंग, आप यूज कर सकते हो सिंस 8 o'clock, आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो सिंस 5th जून, आप यूज कर सकते हो सिंस 2021, राइट। ये सिर्फ एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये, एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो सिंस लास्ट फ्राइडे, टाइम दे दिया ना, लास्ट फ्राइडे, लास्ट संडे, तो यहां पे हमने क्या यूज किया, सिंस का यूज किया, राइट। अब इसी के एक अपोजिट जगह पे आता है इसका, वो आता है आपका बेटे फो का यूज करना, किसका यूज होता है, फो का। इसका यूज कब करेंगे, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, PERIOD, पीरियड ऑफ, ये टाइम का एक अंतराल बताता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता, ये अंतराल बताता है, कहता है कुछ घंटों से। अब कुछ घंटों से कब से, नोबडी नोज, वाइल्स फैल रहा तेरा इधर। और पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये अंतराल बताता, क्या बताता है, ये अंतराल, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा ये, कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, है ना, कुछ हफ्तों से, कुछ सप्ताहों से, है ना, कुछ घंटों से, ऐसे यूज करने के लिए हम यूज करेंगे इसका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं बोलूंगा पिछले साल से, पिछले साल से कब से, कितने तारीख से, मालूम है आपको, नहीं, वहां पिछले साल हो गया तो लास्ट सिंस लास्ट ईयर कर सकते हो आप, वहां यूज कर सकते लास्ट ईयर, क्योंकि ये कहोगे पिछले महीने में कब, कौन सा महीना है, मई का महीना है, जून का महीना है, लास्ट कब से, 4 घंटों से खेल रहा है वो, 4 घंटे में कब से, 8 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, कब से मालूम है, नोबडी नोज। कुछ सप्ताहों से, कौन सप्ताह से, नोबडी नोज। तो इसका यूज कहां करेंगे हम, कुछ दिनों से, अनेकों दिनों से, है ना। तो इसके यूज करेंगे, अगर इसका हम देखोगे तो इसका एग्जांपल कहां का यूज कर सकते हो, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, फॉर सेवरल डेज, फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों से। अब 5 घंटों में से कब से, नोबडी नोज, कोई नहीं, किसी को नहीं पता है। तो कहां पे सिंस का यूज करेंगे और कहां पे फॉर का यूज करेंगे, आप लोगों ने देख लिया, राइट। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इस पे यूज क्या करेंगे, आपको यूज को देखना है। अगर हम यूज की बात करेंगे प्रेजेंट में, तो आपको यूज करना है हैज बीन, और मैं नहीं बताने जा रहा हूं कि हैज बीन का यूज कहां करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है हैज कहां यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शीट में हैज बीन, और आपको यूज करना है फिर हैव बीन का भी यूज करना है, इज यूज्ड, ये यूज करेंगे आप। सेकंड जो आपको यूज करना पड़ेगा वो आपको यूज करना का वीफो, वीफो यानी क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी, इज आल्सो यूज्ड। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहां पे यूज करेंगे बेटे आप सिंस और फॉर,
ऑल्सो यूज्ड, दैट्स इट, हो गया। ये सिंपल इतना यूज होता है। अब कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स की, पॉजिटिव सेंटेंस की, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का। आप हैव बीन यूज करो या हैज बीन यूज करो। उसके बाद यूज करना है आपको वीफो, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको सिंस नहीं तो फो, और लास्ट में आपको लगा देना है टाइम। क्लियर है? लास्ट में क्या यूज करना है आपको, टाइम यूज करना है। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे तो बस हैव नॉट में, हैव है ना उसमें हैवंट कर दो, हैज है ना हैजंट कर दो, सिंपल हो जाएगा उसका निगेटिव सेंटेंस। अगर बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट प्लस हैवेंट यूज कर दीजिए, हैवेंट बीन, या नहीं तो हैज में नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा वो, हैजंट बीन। मैंने यहां पे छोड़ दिया क्या बीन, ठीक है, हैजंट बीन। फिर आप यूज करो वीफो, फिर आप यूज करो ऑब्जेक्ट, फिर आप यूज करो वही सिंस और फॉर, और लास्ट में क्या यूज करोगे आप, टाइम यूज करोगे। तो सब्जेक्ट हैवंट बीन, हैजंट बीन, वीफो, ऑब्जेक्ट, सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ओके, लिसन, अगर यही चीज अगर आपको पास्ट में यूज करना हो, किसमें यूज करना हो आपको, पास्ट में यूज करना हो, तो बेटे पास्ट में क्या हो जाएगा, इसका पहचान क्या है, इसकी पहचान रहा था, आ रहा था, आ रही थी, लेकिन सब में के साथ क्या रहेगा, टाइम रहेगा। क्या रहेगा सबके साथ, टाइम रहेगा, टाइम का यूज करेंगे। अगर हम इसका यूज करते हैं, अगर हम सीधे पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे जाते हैं, कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहा, सब में यूज वही है, उसमें क्या है, हैज बीन का यूज हुआ है, यहाँ बस हैड का यूज होगा। क्या यूज होगा यहाँ पे, ओनली हैड, उसके अलावा सब कुछ सेम रहेगा, बस हैड हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हैड। इसमें मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का यूज करो और सब के साथ लगा दो हैड बीन, चाहे वो कोई पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, पूजा हो, रुजा हो, आंचल हो, शीतल हो, कोई भी हो, whatever, whoever, सबके साथ बीन लगाओ, सबके साथ वीफो लगाओ, ऐड करो, सब में ऑब्जेक्ट ऐड करो, सब में सिंस और फॉर यूज करो, और प्लस टाइम यूज करो। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको फ्यूचर वाला, बट मन कर रहा है कि बता दूं, क्या करूं, तो वहां पे हम फोर सिंस फोर का यूज ही नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे फ्रॉम। क्या यूज करेंगे वहां पे, फ्रॉम, है ना, वहां पर सिंस यूज का फोर का यूज नहीं करेंगे फ्यूचर में। वैसे इसका निगेटिव देख लो पहले आप, तो सब्जेक्ट था, हैड है ना, तो उसको क्या कर दोगे, हैडंट बीन, क्या हो जाएगा ये, हैडंट बीन कर दीजिए बेटे आप। इसको वीफो यूज कर लो, प्लस इसको ऑब्जेक्ट लगा दो, प्लस वही सिंस होगा, डैन फो होगा, और प्लस क्या यूज करोगे आप, टाइम यूज करोगे। बट ये फ्यूचर की बात रहेगा, अगर हम बात करते हैं, अगर फ्यूचर की यूज क्या करेंगे, ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में दो ही यूज होता है, इसके बहुत कम यूज होता है, कोई और सेंटेंस यूज कर लेंगे इसकी जगह पे, इसके जगह पे हम सिंपल फ्यूचर का यूज कर लेंगे। इसका यूज कर लेंगे इसकी जगह पे हम लोग, इसके जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे सिंपल फ्यूचर का, है ना। ओके लिसन, देखिए, करता रहेगा, आता रहेगा, आती रहेगी, हाँ हाँ, आता रहेगा, आती रहेगी, वह क्रिकेट खेलते आती रहेगी, वाह, ऐसा सेंटेंस शायद ही कोई बोलता है, बट जान लो, बस बता दे रहा हूं। अगर इसका हम पॉजिटिव की सेंटेंस का यूज करेंगे ना बेटे, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ सीधे लगा दो विल हैव बीन, प्लस वीफो लगाओ, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, प्लस या फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम प्लस टाइम। यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, फ्रॉम और टाइम का यूज करेंगे यहाँ पे। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, विल के जगह पे आप वांट कर दो, क्या कर दो आप, वांट कर दो, इसको यूज करना है, निगेटिव यूज होता है इसका, वांट, won't have been,
प्लस V4 यूज करो, प्लस ऑब्जेक्ट कुणाल डोंट टॉक, फ्रॉम यूज करोगे, टाइम यूज करोगे। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, सारे क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, इसमें मैं एक सेंटेंस देता हूं, अगर मैं ये कहता हूं एग्जाम्पल, सारा बंद कर दो, एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, मैं सुबह से क्रिकेट कब से क्रिकेट खेल रहा हूं? सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है मतलब ये एक्शन जो है अभी भी प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यू है, लेकिन पार्टिकुलर टाइम से। टाइम क्या है यहाँ पे? सुबह से। कहां से यूज है उसमें? सुबह से। और सुबह जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? सिंस मॉर्निंग का। अब प्रेजेंट में चले जाओ, रहा रही किसमें रहता है? प्रेजेंट में रहता है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, तो आई यूज कर देंगे। आई के साथ हैव बीन होगा या हैज बीन होगा? हैव बीन यूज करेंगे, है ना। तो आई हैव बीन, फिर क्या है? एक्शन वर्ड V4 लगाना है। तो एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे? क्या काम कर रहा है? खेलने का। खेलने का इंग्लिश होता है प्ले। अब प्ले में लगा दो ING, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। Since morning. तो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है? क्या खेल रहा हूं? क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? क्रिकेट लगा दिया। क्रिकेट खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं? सुबह से। तो वहां पे यूज करेंगे सिंस। क्या यूज करेंगे? सिंस। और टाइम की जगह पे लगा देंगे मॉर्निंग। क्या लगा देंगे? मॉर्निंग। क्रिकेट सिंस। अगर यहीं पे निगेटिव रहता है कि मैं नहीं खेल रहा हूं, तो आई हैवंट बीन, क्या हो जाएगा? आई हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, राइट। अगर वहीं पे ये कहता हूं कि मैं 2 वर्षों से इस बिल्डिंग में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग, क्या यूज करोगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग। क्या यूज करोगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस कैसे होगा? 2 साल से। कब से? 2 साल से। एग्जैक्ट टाइम मालूम है आपको? क्या कहेंगे? फॉर 2 years। क्लियर है? मैं 3 घंटे से अभी इस क्लास में पढ़ रहा हूं। आप बताओगे मैं 3 घंटे से इस क्लास में पढ़ रहा हूं, तो क्या बोलोगे? आई हैव बीन स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस क्लास। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस क्लास फॉर 3 hours। फॉर 3 hours। अगर टाइम बताना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो आई हैव बीन स्टडिंग हियर। यहां पे आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 2 o'clock। टाइम मैंने फिक्स कर दिया ना वहां पे। तो फो का यूज करेंगे, सिंस का कहां यूज करेंगे, उस पर ख्याल रखना है आपको। तो ये तो हो गया किसमें? खेल रहा हूं, एक समय से, प्रेजेंट है ये। लेकिन वही चीज अगर बोलना ये होता कि वो सुबह से खेलते आ रहा था, कट गई कहानी वहीं से, कट गई ना। खेल रहा था बट अब खेल नहीं रहा, इसका मतलब। तो क्या यूज करेंगे? वह हैड बीन ना यूज करके वहां पे हम यूज करेंगे हैड बीन। तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। मैं 8 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा था, बट नाउ आई एम नॉट प्लेइंग। मैं अब नहीं खेल रहा हूं। आई स्टॉप्ड प्लेइंग, मैंने खेलना बंद कर दिया, राइट। अब देखो यही चीज फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में कैसे बोलते हैं? मैं सुबह 8 बजे से क्रिकेट खेलता आता रहूंगा। अरे बाप रे, I will have. कितना खतरनाक सेंटेंस है, सोचो तो सही। आई हैव क्या यूज करेंगे? आई हैव। आई विल हैव मत करो, तो क्या यूज करोगे? यहां से ले जाओ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 8 o'clock in the morning। वो सुबह में चला जाएगा उसका। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इससे आप ढेर सारे सेंटेंसेस खुद से बना के कर सकते हो। सपोज आपको ये कहना है, क्या कहना है? खड़े हो जाए, स्टैंड अप। आपको ये कहना है कि मैं 30 मिनट से दौड़ रहा हूं। I have been. रनिंग, हाँ, वेरी I गुड। have been running. For For 30 minutes। 30 minutes. फॉर लास्ट 30 मिनट्स। फॉर लास्ट For last 30 मिनट्स। पिछले 30 मिनट से मैं क्या कर रहा हूं? running. रन कर रहा हूं, राइट। ठीक है। आपको ये कहना है कि वह कुछ घंटों से टहल रहा है। वह ना, तो ही यूज करेंगे वहां पे। हाँ बोलिए। टहल रहा है तो क्या यूज करोगे? ही He हैज बीन ना। he has been. टहलना का इंग्लिश क्या होता है? वॉकिंग। सीधे करो ना, जो काम कर रहा है उसको करो, एक्शन लगाओ। ही हैज बीन वॉकिंग। He has been walking. हाँ, Since कुछ घंटों से. कुछ घंटों, फॉर फ्यू आवर्स। For few hours. फॉर फ्यू आवर्स नहीं, आवर्स। फॉर फ्यू आवर्स, आवर्स यूज करेंगे उसके जगह पे। क्लियर है? सिट डाउन, स्टैंड अप। मान लो आपको ये यूज करना है कि वह
वो 5 जून से नहीं लास्ट अभी अभी मंथ को विच मंथ इज गोइंग ऑन April. इट्स अप्रैल इज गोइंग ऑन नहीं इट्स मई इज गोइंग ऑन ना अप्रैल आई एम टेलिंग अप्रैल ओके स्टार्ट अप वह अप्रैल 5 से स्कूल नहीं आ रहा है वह अप्रैल 5 से स्कूल नहीं आ रहा है तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे इसका यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे ही hasn't been हाँ very good he hasn't been coming school since 5th April very good sit down बस ऐसे यूज किया आता है आप खुद से भी यूज करके आप बना सकते हैं क्लियर है जितना यूज करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये हेल्पफुल होगा आपके लिए और दीपाली कुमारी why don't you try you should to try why don't you try read it fast you have 2 minutes read it fast we'll discuss something else after it okay listen okay few practice write some questions for the practice that you have to do questions कर लो बेटे आप बाद में इसको कर लेना जगह छोड़ लो एक पेजेस राइट सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ बेटे पहले बता दूं आपको और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है वो दिखाता हूँ शो मी पास में डस्टर यस yes that you have to write also listen ma'am listen अगर मैं ये कहता हूं कि मैं सुबह से बीमार हूं ठीक है मैं सेंटेंस ये कहता हूं मैं वेट कुछ दिनों से पहले समझ लो इसको मैं कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं राइट फिर सेंटेंसेस आएंगे आपके पास वह बचपन से अंधा है राइट वह बचपन से अंधा है यहां ध्यान दें मैं सुबह से बीमार हूं या कुछ दिनों से बीमार हूं राइट कुछ दिनों से बीमार हूं या सुबह से बीमार हूं वो भी सेंटेंसेस जो आएंगे वो इसी में आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे आई एम इल फ्रॉम मॉर्निंग नहीं आई एम इल फ्रॉम मॉर्निंग इसका यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे आई हैव बीन इल क्या यूज करेंगे जब भी समय आ गया वहां पे यूज करें आई हैव बीन इल कब से इल है सिंस मॉर्निंग क्या यूज करेंगे आई हैव बीन इल आई हैव बीन सिक मींस भी होता है बीमार ओ येलो डर्टी फेलो आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग अब यहाँ पे क्वेश्चन है मैं कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं ना तो पीड़ित का इंग्लिश होता है सफर करना क्या करना होता है सफर करना आप सफर का नाम ले लिया तो ये नहीं गाड़ी पे सफर कर रहे हो वो वाली सफर नहीं है सफर मींस नॉट ट्रैवलिंग इट्स नॉट जर्नी ओके इट्स सफर मींस पीड़ित होना किसी चीज से जैसे क्या यूज करोगे यहां पे भी यूज करेंगे वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यहां पे आपने क्या देखा मैं सुबह से बीमार हूं तो आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से बीमार हूं इसको यूज करेंगे आई हैव बीन सफरिंग क्या यूज करेंगे क्या लगा दिया मैं आई हैव बीन सफरिंग SUFFERING सफरिंग from fever 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 I have been suffering from fever कब से कुछ दिनों से for few days और यही पे रहता कि पिछले शनिवार से हम लोग यूज कर देते since last Saturday क्या यूज कर देते since last Saturday और यहाँ पे मैं कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं तो आप यूज करोगे I have been suffering from fever for few days कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं
लेकिन वहीं पे आपको ये कहना है वह बचपन से अंधा है, वह बचपन से लंगड़ा है ना, वह बचपन से बहरा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे इसको हम, वह बचपन से अगर अंधा है तो हम क्या यूज करेंगे, ही हैज बीन, ही हैज बीन अंधा, अंधा इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, अब कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो तो ही हैज बीन ब्लाइंड, वह अंधा है, कब से, बचपन से, तो बचपन एक टाइम होता है, तो सिंस बचपन, चाइल्डहुड। तो क्या लिखा, ही हैज बीन ब्लाइंड, वह अंधा है, ही हैज बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, है ना। यहाँ पे कुछ चीजें वर्ड देख लेना आप, यहाँ पे वर्ड में देख लेना, मैं बता देता हूं आपको। अंधा के लिए हम यूज करते हैं बेटे, अंधा को यूज करते हैं ब्लाइंड। जो लंगड़ा होता है उसको कहते हैं लेम। जो बहरा होता है, बहरा को बोलते हैं डीफ। जो गूंगा होता है क्या होता है, इधर लिख दो, जो बेटे गूंगा होता है, कहां से लिखाता है, गूंगा ऐसे ही होता है क्या, ठीक है, गूंगा उंगा होगा जो, उसको बता देना। डम्ब कहते हैं उसको, बम्ब नहीं, डम्ब, डम, क्या बोलते हैं उसको, डम। डम मींस क्या होता है, गूंगा। अंधा को बोलेंगे ब्लाइंड, लंगड़ा को बोलेंगे लेम, बहरा को बोलेंगे डीफ, और गूंगा को बोलेंगे डम, और पगला को क्रेजी, क्रेजी, मैड, है ना, बैगन। क्या बोला, व्हाट डिड से, मेंटल, ओ मेंटल पेशेंट है वो, पेशेंट नहीं पेशेंट है वो, ओके। सो दीज आर द सेंटेंसेस, इसको आप यूज कर लेंगे। एक दो सेंटेंसेस आप कर लो, इसको लिख लेना बाद में, पहले राइट समथिंग, सम सेंटेंसेस, प्रैक्टिस के लिए लिख लो पहले। हाँ, यस, नो राइट सब क्वेश्चंस। मैं कुछ घंटों से टीवी देख रहा हूं, लिखो राइट, मैं कुछ घंटों से टीवी देख रहा हूं, मैं कुछ घंटों से टीवी देख रहा हूं, टीवी, मैं कुछ घंटों से, डायरेक्ट टीवी लिखो ना, टीवी का टीवी, टीवी देख रहा हूं, ओके। नेक्स्ट, वे लोग कुछ दिनों से बीमार हैं, वे लोग कुछ दिनों से, वे लोग कुछ दिनों से बीमार हैं, हाँ। राजेश कुछ दिनों से, राजेश कुछ दिनों से कोचिंग नहीं आ रहा था, राजेश कुछ दिनों से कोचिंग नहीं आ रहा था, COACHING, कोचिंग नहीं आ रहा था, कोचिंग का स्पेलिंग यहाँ भी है, राजेश कुछ दिनों से कोचिंग नहीं आ रहा था। नेक्स्ट, वह बचपन से पागल है, मेंटल है, वह बचपन से पागल है, मैड बोल देना उसको, मेंटल बोल देना उसको, हाँ। हाँ, वह बचपन से पागल है, हाँ।
हम लोग कुछ घंटों से हम लोग कुछ घंटों से हम लोग कुछ घंटों से इंग्लिश पढ़ रहे थे, मतलब अब नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग कुछ घंटों से इंग्लिश पढ़ रहे थे। मेरी नानी पिछले शनिवार से बीमार है। मेरी नानी तो नहीं है, माय नानी इज नो मोर। मेरी नानी पिछले शनिवार से मेरी नानी पिछले शनिवार से बीमार है। वे लोग वहां क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे लोग सुबह से वे लोग सुबह से मतलब कहीं और खेल रहे थे। आई डोंट नो। वे लोग सुबह से वे लोग सुबह से वहां क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आंचल 2023 से इस कोचिंग में पढ़ते आ रही है। वे लोग सुबह से वहाँ आंचल 2023 से इस कोचिंग में इस कोचिंग में पढ़ते आ रही है। ओके, दैट्स ऑल। कुछ दिनों आंचल 2023 से इस कोचिंग में पढ़ते आ रही है। पूजा कुछ घंटों से मुझे घूर रही है। पूजा कुछ घंटों से सोच रहे हो, टाइम नहीं है उसके पास, घूरे जा रही है तुमको। समझ रहे हो बाबू, तुम्ही को घूर रही है। पूजा कुछ घंटों से पूजा कुछ घंटों से मुझे घूर रही है। घूरना का इंग्लिश होता है स्टेयर। कुछ घंटों से मुझे घूर रही है। ये कौन सा कुछ है भाई, कुह लिख दिया है? घूर रही है। That's all। कल आप लोग आओ, इसको प्रैक्टिस करके, कल ढेर सारा प्रैक्टिस करो घर पे। इसका जितना प्रैक्टिस हो सके खुद से सेंटेंस बनाओ। आप लोग अलग अलग वर्ब के साथ यूज करके खुद से आप सेंटेंस उसका यूज करो, तब जाके उसको आप इंग्लिश करो उसका। ओके, प्रैक्टिस करो घर पे जाके। एंड ये वर्ड सभी जितने सारे बताए सारे प्रैक्टिस करो कल हम लोग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। Bye.